पैंडोरा पृथ्वी से अलग एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जहाँ के लोगों के पास जादू तो नहीं लेकिन उससे भी बढ़कर शक्तियों का खजाना था जिसके जरिए यहाँ हर कोई पैंडोरा पर अपनी हुकूमत चाहता था। यहाँ जो सबसे शक्तिशाली होता था वो कानून बनाता था और कमजोरों को उस कानून को मानना पड़ता था। पैंडोरा के सबसे जाने माने साम्राज्य में से एक था सोमेरा साम्राज्य। और सोमेरा साम्राज्य का एक बड़ा शहर खास शहर था लुमीना शहर। लुमीना शहर के एक खुले से मैदान में आज सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। ये सभी दिव्य स्तंभ के जरिए अपनी अपनी शक्ति के सितारे को परखना चाहते थे। इस स्तंभ पे 9 सितारे थे जिन्हें पाकर ही आप शक्ति के अगले रैंक पर जा सकते थे। सुल्तान 3 साल पहले दिव्य स्तंभ पर 9वें सितारे को पा चुका था लेकिन अचानक उसकी शक्ति तीसरे सितारे पर आकर रुक गई और तभी से सुल्तान वापस से 9वें सितारे को पाने के लिए मेहनत कर रहा था। अपनी इस शक्ति के सितारे को परखने के लिए सुल्तान सैकड़ों लोगों की भीड़ में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर सुल्तान ने खुद को भरोसा दिलाते हुए कहा, इस साल मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इस बार मेरी शक्ति जरूर 9वें सितारे तक पहुंच जाएंगी, जरूर पहुंचेंगी। आज मैं शून्य रैंक से बढ़कर एकलव्य रैंक बन के रहूंगा। तभी एक घोषणा सभी के कानों में गूंजी, और अब अपनी शक्ति को परखने वाले अगले शख्स का नाम है सुल्तान। जैसे ही सुल्तान का नाम पुकारा गया, वो लोगों की भीड़ से निकलकर बाहर आया और कदमों के धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊंचाई पर रखे एक बड़े से पथरीले स्तंभ की ओर बढ़ने लगा जिसका नाम था दिव्य स्तंभ। दिव्य स्तंभ के ठीक सामने पहुंचने के बाद सुल्तान के जहन में कई बातें चल रही थीं। सुल्तान जब सिर्फ 4 साल का था तब से उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया था और 10 साल की उम्र तक वो 9वें सितारे तक पहुंच गया था। फिर 11 की उम्र में वो शून्य रैंक से एकलव्य रैंक पर आ गया था। हसन दल के 100 साल के इतिहास में ये पहली बार था जब एक 11 साल का बच्चा एकलव्य बन गया हो। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि अचानक से एकलव्य एक बार फिर से शून्य रैंक पर आ गया। यही सब सोचते हुए सुल्तान अपने दाहिने हाथ की हथेली को दिव्य स्तंभ पर रखकर आगे बढ़ाया। फिर उसने आंखें बंद करते हुए अपनी हथेली को दिव्य स्तंभ पर बने शक्ति चक्र पर रखा। कुछ देर सन्नाटे के बाद सुल्तान के कानों में एक आवाज गूंजी, तीसरा सितारा फिर से कम। इस बार सुल्तान का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन। ये आवाज जैसे ही सुल्तानों के कानों में पड़ी उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, दिव्य स्तंभ पर गड़े हुए 2 शब्द तीसरा सितारा ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसने बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। इस बार तो उसने हर बार से ज्यादा मेहनत की थी। दिव्य स्तंभ के सामने खड़े सुल्तान ने अपने आप से हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दिव्य स्तंभ के सामने खड़े सुल्तान ने अपने आप को हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खुद से नाराज सुल्तान ने दोबारा ये से 2-3 बार अपनी हथेली को खुद से नाराज सुल्तान ने दोबारा 2-3 बार अपने हाथों की हथेली को दिव्य स्तंभ पर रखकर देखा, लेकिन हर बार अपनी आंखों के सामने वही सितारा दिखाई दे रहा था जिससे पिछले 3 सालों से उसकी रातों की नींद छीन रखी थी। उधर मैदान में खड़े लोगों की भीड़ ने चिल्लाते हुए कहा, ऐ शून्य रैंक, अब चल नीचे आ जा। अगर बार बार दिव्य स्तंभ पर हाथ रखने से शक्ति का सितारा बढ़ जाता तो तू पिछले 3 सालों में तीसरे सितारे पर नहीं होता। इसके इतना कहते ही कई लोगों ने जोर के ठहाके के साथ सुल्तान को हंसना शुरू कर दिया।
यही हंसी के ठहाके पूरे मैदान में गूंजते हुए सुल्तान के कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। सुल्तान ने वहां से निकलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके कानों में उस सभी की हंसी के ठहाके साथ कई ताने भी सुनाई दे रहे थे। क्यों भाई, एक बार फिर से सुल्तान ने साबित कर दिया कि वो पिछले 3 सालों से शून्य था, शून्य है और आगे भी शून्य ही रहेगा। गलती से हीरो बन गया था ये छोटी सी उम्र में। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। अब तो मेरा हिसाब से इस शून्य की कीमत हमारे हसन दल में किसी कचरे से कम नहीं। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन हमारी भी मजबूरी तो देखो। हमारा हसन दल के जाबाज लीडर मलिक के पिता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों ने इसे कब का जुमाने से बाहर निकाल दिया होता। लोगों के मुंह से निकलते इस गाने सुनने के बाद दिल में बेचैनी की और घबराहट पैदा कर रहे थे। ये घबराहट अब उसके चेहरे पे भी साफ नजर आ रहा था, जिससे वो वहीं पे मौजूद उसकी सभी से अच्छी दोस्त हिना भी भाप गई। हिना भीड़ में से निकलते हुए बाहर आई और उसने सुल्तान के कंधे पर हाथ रखा। अगले ही पल उस दोनों की नजरें आपस में मिली, जिससे सुल्तान की बेचैनी थोड़ी कम हुई। कुछ ही देर में वो दोनों एक साथ कदम बढ़ाते हुए मैदान से बाहर निकल के जाने लगे। सुल्तान अपने घर हसन दल की तरफ बढ़ रहा था। तभी हिना ने उदास दिख रहे सुल्तान को हौसला बढ़ाते हुए कहा, सुल्तान, तुम्हें उन लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, एक न एक दिन तुम एकलव्य जरूर बनोगे। हिना अपने सबसे अच्छे दोस्त को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त सुल्तान के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। आखिर इतनी मेहनत के बाद भी की शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही थी। एक तरफ जहां सुल्तान की परेशानी बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ एक और परेशानी उसके घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। लेकिन सुल्तान उस परेशानी से पूरी तरह बेखबर था। सुल्तान और हिना आखिरकार हसन महल पहुंच गए। हसन महल में सुल्तान के पिता मलिक, जो कि हसन दल के लीडर थे, अपने दल के कुछ बुजुर्ग के साथ बैठकर किसी खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मलिक की नजर अपने बेटे सुल्तान पर पहुंची, उसके उदास चेहरे को देखकर उन्होंने सब कुछ समझ गया। वो अपनी बातों को वहीं पर रोककर सुल्तान के पास गए। मलिक ने अपने बेटे सुल्तान के सीने से लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं सुल्तान, तुम मेरे बेटे हो, हसन दल के लीडर मलिक के बेटे। अगली बार तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी, हिम्मत मत हारना। इस वक्त हसन दल के दरबार में बैठे सभी लोगों की नजर सुल्तान पर ही थी। तभी अचानक एक लड़की नीले रंग के गाउन में लंबे लंबे कदमों के साथ हसन महल के इस दरबार में दाखिल हुई। इस लड़की का नाम उमेरा जियान था। उमेरा के दादाजी सौमेरा साम्राज्य के शेर दिल सेनापति रह चुके थे और उमेरा आसमानी दल की होने वाली लीडर थी। आसमानी दल सौमेरा साम्राज्य के सबसे ताकतवर दलों में से एक था। ये इतिहास में पहली बार था कि कोई इतनी कम उम्र में आसमानी दल का लीडर बनने वाला था। मेरा को अपने सामने देखकर सभी लोगों के साथ मलिक भी हैरानी पड़ गए, क्योंकि सभी जानते थे कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि आसमानी दल की होने वाली लीडर है। मेरा का अचानक इस तरह से महल में आना किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसने अपनी ओर आते देखकर हसन दल के प्रमुख मलिक ने कहा, तुम्हारा स्वागत है उमेरा। ना कोई खत, ना कोई खबर, इस तरह यूं अचानक, सब ठीक तो है? मलिक की इस सवाल पर उमेरा ने अपने दाहिने हाथ से चुटकी बजाते हुए अपने बॉडीगार्ड की ओर इशारा किया। इशारा पाते ही वो सभी एक कदम आगे आए। वो बॉडीगार्ड एक बड़े से हरे रंग के बॉक्स को पकड़े हुए थे। बॉक्स को की तरफ देखते हुए उमेरा ने अपनी तीखी और तेज आवाज में कहा, मुझे पता चला है सुल्तान इस साल भी अपनी शक्ति को नहीं बढ़ा पाया है, इसलिए मैं सुल्तान के लिए एक खास चीज लेकर आई हूँ। इसे पीने से अपनी खोई हुई शक्ति एक बार फिर से मिल जाएगी। मलिक ने सुल्तान की ओर देखकर दोबारा उमेरा की ओर देखा और कहा, लेकिन उमेरा,
हम तुमसे कोई तोहफा नहीं ले सकते और वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में हमारे परिवार की हिस्सा बनने वाली हो, इसलिए तोहफे की कोई ज़रूरत नहीं। मलिक की बात खत्म भी नहीं हुई थी और बॉडीगार्ड ने उस बक्से को खोल दिया। सभी को बक्से में हरे रंग की शरबत से भरी हुई बोतल दिखाई दे रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों ने इस शरबत को पहचान लिया था। मलिक ने इस शरबत की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, करिश्माई शरबत, ये तो बहुत ही महंगी कीमती शरबत है। हम तुमसे इस शरबत का तोहफा बिल्कुल नहीं ले सकते उमैरा। उमैरा ने देरी किए बिना तुरंत मलिक से कहा, आप जानते हैं ना कि ये करिश्माई शरबत सुल्तान के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि सुल्तान को इस शरबत को ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तो शहर में सुल्तान के लिए तरह तरह की बातें होने लगी हैं। उसकी बात का जवाब देते हुए मलिक ने कहा, मैं जानता हूँ उमैरा, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस करिश्माई शरबत के कई फायदे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे सुल्तान को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी शक्ति 9 सितारे से ऊपर नहीं है। और तुम ये जानती हो कि अगर वो 9वें सितारे से कम वाला कोई भी इस शरबत को लेगा तो इसकी शक्ति और भी कम हो सकती है। मलिक अपनी बात को पूरी तरह करते इससे पहले उमैरा ने उसे टोकते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ, शक्तियाँ कम भी हो सकती हैं, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। सुल्तान की शक्ति का सितारा भी वैसे भी 3 पर है। सुल्तान के पास अब हारने को बचा ही क्या है। इससे पहले कि मलिक कुछ कहते, उमैरा की इस बात पर अब सुल्तान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं कभी भी अपनी शक्ति को इस तरह से नहीं बढ़ाऊंगा उमैरा, तुम ये सोच भी कैसे लिया। उमैरा ने भी तुरंत जवाब दिया, अच्छा तो फिर किस तरह से अपनी शक्ति को बढ़ाओगे, वैसे ही जैसे पिछले 3 साल से बढ़ा रहे हो। उमैरा की इस बात का सुल्तान के पास कोई जवाब नहीं था। उसने मलिक के पास आकर उन्होंने इत्मीनान से कहा, ठीक है, अगर आप इस करिश्माई शरबत को तोहफे के तौर पर नहीं लेना चाहते, तो क्या आप मुझे कुछ इसके बदले में दे सकते हैं। मेरा की इस बात पर मलिक ने बिना कुछ सोचे कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तुमसे इस शरबत के लिए बिना तुम्हें जो चाहिए वो दे सकते हैं। उमर ने बेझिझक कहा, मेरे और आपके परिवार के बड़े लोगों ने सालों पहले सुल्तान और मेरा जो रिश्ता तय किया था, मैं उसे आज तोड़ना चाहती हूँ। उमैरा की मुंह से इस बात को सुनकर सुल्तान, उसके पिता मलिक और वहां पे मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उमैरा ने अपने और सुल्तान के रिश्ते को तोड़ने की बात की। अगले ही पल मलिक अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तेज आवाज में कहा, उमैरा, ये जानते हुए भी कि ये रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बड़े लोगों ने तय किया है, तुम कैसे रिश्ते तोड़ने की बात कर सकती हो। तुम जानती हो ना ये कितना गलत माना जाता है। मलिक की नाराजगी के जवाब में उमैरा ने बड़े ही बेफिक्री से कहा, यह रिश्ता जरूर किसी परिवार के लोगों ने तय किया था, लेकिन तब और अब में काफी फर्क आ चुका है। आज मेरी और मेरे परिवार के लोगों की शक्तियां कहां से कहां पहुंच चुकी हैं, जबकि सुल्तान पिछले 3 सालों से वहीं पर अटका हुआ है। उमैरा के मुंह से अपने और अपने परिवार की बेइज्जती को देखते देखकर सुल्तान से रहा नहीं जा रहा था। उसने उमैरा पर गुस्सा आ रहा था। तभी उमैरा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और वैसे भी सभी जानते हैं कि मैं इस वक्त आसमानी दल की लीडर बनने वाली हूँ, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरी किसी कमजोर के साथ कोई संबंध न रहे। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये रिश्ता आगे बढ़ने से पहले यहीं पे टूट जाए। आसमानी दल के लीडर बनने वाली बात पर गौर करते हुए मलिक ने कहा, तो ये असली बात है, बाकी सब तो तुम्हारे लिए एक बहाना था, सिर्फ एक बहाना। तुम्हें परिवार की कोई फिक्र नहीं, तुम्हारे सिर पर तो सिर्फ सबसे शक्तिशाली बनने का जुनून सवार है, और इसलिए तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हो। इस पर उमेरा ने बेशर्मी से जवाब देते हुए कहा, तो आप ही बताइए मैं कैसे उस इंसान से रिश्ता जोड़ लूं जो पिछले 3 सालों से अपनी शक्तियां नहीं बढ़ा पा रहा। उमेरा की इस बात
का वाकई में वहां पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब उमेरा ने दोबारा इस करिश्माई शरबत की ओर देखते हुए कहा, अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मेरी बातों को मान लें और इस करिश्माई शरबत को स्वीकार करते हुए इस रिश्ते को तोड़ दें, क्योंकि अब आप भी जानते हैं कि ये शरबत कितना कीमती है और सुल्तान के लिए कितना ज़रूरी है। अब सुल्तान के सब्र का बांध भी टूट चुका था। वो उमेरा के सामने उठकर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना है। ये टूटेगा, ज़रूर टूटेगा। सुल्तान का इतना कहते ही सभी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी सुल्तान ने अपने आप को आगे बढ़ाया, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने से पहले हमारी तुम्हारी शादी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें तलाक देकर इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। बताओ, मंजूर है? सुल्तान की इस बात पर उमेरा ने तपाक से गुस्से में झिलाकर कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें मालूम भी है इससे मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी? तब सुल्तान ने बड़े ही इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, तो जो तुम कर रही हो उससे हमारे परिवार की बदनामी नहीं होगी। जब बदनामी होनी ही है तो क्या न दोनों परिवार की हो। इस जवाब पर उमेरा ने तेवर दिखाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं उसी सुल्तान से बात कर रही हूँ जिसे मैं पिछले सालों पहले जानती थी। सुल्तान बिना वक्त गंवाए उसी अंदाज में बरकरार रखते हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि कैसे तुम इस रेशमाई शरबत की आड़ में इस रिश्ते को खत्म करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे यहाँ चली आई। इतनी बात करते हुए सुल्तान और उमेरा दोनों के चेहरे एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे। उन दोनों की आंखें एक दूसरे को घूर रही जा रही थी। माहौल गर्माता देखकर उमेरा ने बॉडीगार्ड को बढ़े आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल उमेरा ने एक इशारा मिलते ही सभी अपने अपने स्थान पर रुक गए। फिर उमेरा ने अपने आप को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम इस रिश्ते का फैसला कर सकते हैं। सुल्तान ने पूछा, और वो क्या है? उमेरा ने कहा, 3 साल। 3 साल बाद हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर इस मुकाबले में मैं जीत गई तो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना होगा। अगर तुम जीत जाते हो तो वही होगा जो तुम चाहोगे। उमैरा की ये बात सुनते ही हसन महल में एक सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें सुल्तान के जवाब का इंतजार कर रही थी। क्या सुल्तान अपनी मंगेतर उमैरा की शर्त मानेगा? आखिर क्या वजह है जो सुल्तान की शक्तियां पिछले 3 सालों से आगे नहीं बढ़ पा रही थी? कैसे लड़ेगा सुल्तान अपने से शक्तिशाली उमैरा से? जानने के लिए सुनते रहिए सुल्तान एक सुपर युद्ध, सिर्फ ऑड एफएम पर।